बताएं कि भैया एक दफ़ा हम मर गए तो लोग हमका लेके के कब्र में पाठिया फरिश्ते हिसाब ले आए तो माँ हम खैर कामयाब हुई गए तो लेके गए हमका जन्नत में। तो वहाँ पहुँचन तो हमरे बड़ा जाड़ा ला, बहुत ठंडी, तो हमका निकारो निकारो इमाम ऐसे निकारो, बहुत जाड़ा लागत। जब निकारिन तो हम कहते नहीं दोजख में ले चलो। जब दोजख में लेके गए तो देखा हुआ जत्ते देवबंदी सब लाइन में हाजिर। हाँ। अब प्रधानन पर चले हथौरा, कहे और यूज ना खई हो, और यूज ना खई हो। बहुआ बवाल होगा, गाली गलूज होएला, मामला खत्म। तो ऐसे भी हमारे तुम्हारे अंदर हैं बेबाक जिनके दिल में खुदा का डर नहीं। ईमान रखो गैब पर कि कब्र में हमें आमाल का हिसाब देना। तो अपने नबी से इश्क करो और जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होगी इंशाअल्लाह उसके कब्र में नबी तशरीफ लाएंगे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के। ताहशर, जिसके दिल में इसके रसूल होगा कब्र में जाएगा तो ऐसा नूर होगा कि वो नूर रोशनी हश्र तक कायम रहे। कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के और जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। तो सबसे बड़ी दौलत है इसके रसूल। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहद कब्र को कहते हैं। आला हजरत इसके रसूल में पूरी जिंदगी डूबे। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। कब्र में अगर रोशनी का कोई चिराग है तो इसके रसूल। लेकिन आज झूठा दावा कि हम आशिके रसूल। आज का दावा अगर सच्चा होता तो हमारी नमाजें न छूटती। वो तो वैसे जैसे एक नवाब साहब थे। नवाब साहब अपने महल में लेटे हुए थे। नवाब साहब को आ रही थी खांसी। इत्तेफाक से वही रात में चोर नवाब साहब के घर में घुसा चोरी के लिए, और जैसे वो घुसा नवाब साहब के खांसी आएगी। वह चोरवा जाने इसका जागत है कहा, बझट से उनके तखत के नीचे लुकाएगा। अब नवाब साहब देख लीन कि कोई आया है तो अब उनके नींद कहा, खांसी इतर है, कुछ खांसी आवे कुछ बगैर खांसी के खांसी। अखाथू अखाथू तखतवे के नीचे थूक के ऊपर और चुप पे परा बेचारा कि सो जाए तब भागी। और नवाब साहब कहाँ सोए वाले, रात भर थुक्कत थुक्कत उका बर्फ के सिल्ली बनाई दी। सफेद के दिन थुक्कत अखाथू अखाथू और बेचारा परा चुप। सुबह हो गई। सुबह के टाइम नवाब साहब की बीवी पानी लेके आई, तखत के पास की पानी रख दे और नवाब साहब थुक्कता रहे। मेहरबूब थुक मारी। जब मेहरबूब थुक मारी तो गुस्सान कहे तुमका दिखाते अंधे हो, आदमी नहीं दिखाते तुमका। तब नवाब साहब ने बड़ा अफसोस जाहिर किया कि हाय अफसोस, तुम मेरी जिंदगी भर के साथी, मेरी जिंदगी के साथी, और एक थूक मेरा नहीं बर्दाश्त कर पाए, और आज मेरे सिर्फ एक रात का साथी और पूरी रात मेरा थूक बर्दाश्त करता रहा। बात ना करो। नवाब साहब ने कहा बड़े अफसोस की बात है कि तुम मेरी जिंदगी भर के साथी और एक थूक नहीं बर्दाश्त कर सकी, और मेरा सिर्फ एक रात का साथी और पूरी रात मेरा थूक बर्दाश्त करता रहा। साहब चोरवा जाने की तो जानत है, मैं निकल के भाग। और भाग तो कहते अल्लाह का शुक्र है आधा काला बन के जा रहा हूँ सफेद बन के। वो समझिस कि हमारे मेराज हो। तो ये झूठा इश्क है।
आज हमारी नमाजें छूट रही हैं और हम आशिक रसूल का दावा करते हैं, ये दावा गलत है। हुजूर फरमाते थे हुब्बिब इलैया मिनद दुनिया सलास, दुनिया की 3 चीजें मुझे बड़ी प्यारी हैं सरकार। नंबर 1 पर फरमाते थे अत्तीबू, खुशबू। मेरे नबी को खुशबू बहुत पसंद है, जबकि हुजूर का पसीना खुशबू से ज्यादा महकता था। एक दफा हजरत अनस के घर पे सरकार लेटे थे, चमड़े का बिस्तर था, लुंगी पहने थे, लेटे थे, गर्मी का टाइम था, पसीना निकला और चमड़े की बिस्तर पर बहा। तो एक सहाबिया औरत आई उम्मे सुलैम, और हुजूर के पसीने को पोंछ पोंछ के शीशे में करने लगी। हुजूर की आंख खुली, फरमाते मा तफ़अली या उम्मा सुलैम, उम्मे सुलैम क्या कर रही है? तो उम्मे सुलैम का जवाब सुनो, कहते न जालो अर्क़का फी तीबिना, अल्लाह के रसूल हम आपका पसीना ले जाकर खुशबू में मिलाती हैं। उस जमाने में कोई वहाबी नहीं रहा है, वहाबी बहुत दिन के बाद पैदा हुए, वरना होते तो कहते हैं शिर्क है। हजरत उम्मे सुलैम वो पसीना ले करके गई, फिर मदीने मुनव्वरा में एक लड़की की शादी हुई। तो जब दुल्हन बनी वो लड़की, तो उसको खुशबू नहीं लगाया गया, बल्कि उम्मे सुलैम ने नबी का पसीना लगाया, तो वो दुल्हन महकने लगी। और ऐसा महकी कि जिंदगी भर उसके बदन से खुशबू नहीं गई, पूरी जिंदगी महकी। फिर उससे जो बच्चे पैदा हुए वो भी महके, बच्चों के बच्चे भी महके। नबी करीम के पसीने के बारे में लिखा है कि 7 नस्ल तक नबी के पसीने से उस लड़की की औलादें महकती रही, 7 नस्ल तक। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतर न फिर चाहे दुल्हन फूल। तो खुशबू मेरे नबी को पसंद है। जब कपड़ा पसीने से डूबा हो और मस्जिद में नमाज के लिए जाना हो तो कपड़ा बदल लो, ताकि जमात में शरीक हो तो किसी नमाजी को तुम्हारी वजह से तकलीफ ना हो। अल्लाह कुरान में फरमाता खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ऐ मेरे बंदो हर मस्जिद में जाने के लिए बनाओ संवार कर लिया करो। बन संवर के मस्जिद में जाओ, कि तुम अपने दोस्त से मिलने जाते हो तो बन संवर के जाते हो, और मस्जिद में तुम अपने हकीकी दोस्त अपने परवरदिगार से मिलने जा रहे हो तो बनाओ संवार कर लो। लेकिन आज अफसोस है कि मस्जिद में जाते हैं तो बिल्कुल मजनू बन, बहुत से देखा जाता है बटन खुले हैं, आस्तीन सिमटी है, टोपी लवाड़ी भी रखी है, और पानी गिरत है दाढ़ी से पहुंच गया, मालूम होता है हर भरेगा। लिखा है वजू करने के बाद पानी पूछ लो, कोई पानी का कतरा मस्जिद के फर्श पर न गिरे वरना गुनहगार होगे। लेकिन पहुंची है बस, क्या कहा जाए। अब माइक हाथ में पकड़े हैं, कुछ कहत नहीं बना। खैर अल्लाह ताला हमको आपको अपने नबी की मोहब्बत हमारे आपके दिलों में पैदा फरमा दे। खुशबू लगाओ, हमारी माँ बहनें भी पाक व साफ रहे। लेकिन आज देखा जाता है जही मदरसा में कहीं मौलाना साहब तने कुछ बनाए दो, पूछो कहा बात, तो कहीं गुडवा कब्बा किया तो हमारे ऊपर निगाहें नहीं उठी। बताओ महीना नहाई हो ना तो निगाह उठी, कब नहाई है? जब कहूँ मेलम जाए कोई तब, या कहूँ बिहायम जाए कोई तब नहाई है बनी है समझ। अपन समझ के हुआ जाई है कोई से मुस्कियानी बतियानी और कहूँ मर्दवा देख ली तो वही दिन से लतियावे शुरू करत है कि किससे मुस्कियात रहे रे, तो किससे मुस्की से बतियानी रहे, पूरी जिंदगी तुम्हारी गारत हो गई।
तुमने कुरान की मुखालिफत की। बन संवर के मेले में न जाती, बन संवर के शादी में न जाती, तुम बन संवर के घर में रहती। 18वां पारा सूरह नूर, अल्लाह फरमाता है ला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, हरगिज़ हरगिज़ औरतें अपना बनाओ संवार कहीं जाहिर न करें, किसी को न दिखाएं। इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर को दिखाएं। औ आबाइहिन्ना, या अपने बाप के सामने बन संवर के रहें। औ आबाइ बुलतिहिन्ना, या अपने ससुर के सामने बनाओ संवार करके रहें। लेकिन अफसोस है आज हमारा आपका माहौल दीन से दूर होता जा रहा है। मेरे भाई सुधर, हम और आप अपनी इस्लाह करें, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहि रहमा कहा करते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं सुदार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। और जो जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहि रहमत व रिजवान इतने मुरीद थे, बाहर चाहते तो कई भट्ठा लगवा देते, कंपनी कायम करवा देते, मार्केटें बनवा देते अपनी औलादों के लिए। लेकिन मुफ्ती नानपारा ने न भट्ठा लगाए, न कंपनी लगाए, न मार्केट बनवाए, बल्कि नबी का एक घर बनाया जिसका नाम है मदरसा अजीजुल उलूम। कितने आलिम उस इदारे से फारिग हो चुके, कितने हाफिज फारिग हो चुके। तो अल्लाह चाहे दिन की जिंदगी दे तो इस्लाम का काम करके जाओ। तो नंबर 1 पर खुशबू नबी को पसंद, दूसरे नंबर पर हुजूर फरमाते थे वन्निसा, और मनकूहा औरत मुझे पसंद है। मनकूहा औरत देखे हो? नहीं देखे, वो कहे नाक आगे बजाय पीछे लागता। अरे मनकूहा औरत उसको कहते हैं जिससे निकाह हो जाए तो उसकी वो मनकूहा हो। तो हुजूर फरमाते मनकूहा औरत मुझे ज्यादा पसंद है, यानी जो मेरे निकाह में आ जाए वही मुझे प्यारी है, वही सबसे ज्यादा खूबसूरत है। इसलिए लोगों, जिस औरत से निकाह हो जाए उसकी कदर करो, उससे मोहब्बत करो, यही मेरे नबी की सुन्नत है, उसी की तारीफ करो। लेकिन आज देखा जाता है यहीं टहर टूर के कहीं आज एक बिटेक देखा रहा है, कह रहा तो बहुत खूबसूरत रहा। अब बताओ उसका दिल तुमसे दूर होगा कि नहीं होगा? अगर आके कह दो कि तुम्हारी तरह तो मैं दुनिया में जाता हूँ, सऊदी बम्बई गए, लेकिन तुम्हारी तरह मैंने खूबसूरत किसी को देखा ही नहीं, तब वो कहे चले कहाँ घर में देखो, 10 घंटा काम करे तो 20 घंटा काम करे। बोलो कहेगी कि नहीं करेगी? मजदूर आए और मजदूर की तारीफ कर दो कि भाई तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, तो फिर मजदूर की हिम्मत बढ़ जाती है। तो जो निकाह में औरत आ जाए उसको अच्छा कहो। तुम तो बाहर से आए हो कि फलाना देखा रहा है बहुत खूबसूरत रहा है, अगर वो आए के कहूँ कह दे आज हम फलानवा जगह गए रहने, एक मर्द हमका बहुत दिल में बसीगा, बहुत बढ़िया लागत है, तो तुम का कही हो मरी हो औलाद कह जा हूँ जा, लेकिन वो औरत है वो तुमको नहीं कह सकते। लिहाजा है लोगों, अपनी औरत के सामने अपनी औरत की तारीफ करो, अपनी औरत से मोहब्बत करो। लेकिन आज देखा जाता है कि अपनी औरत चाहे जितनी बढ़िया हो दूसरे की नीक लागत है।
देहातियों ने कहा है पुरखा लोगों ने कि दिल लगी गदही से तो परी का चीज है? दूसरी की माँ बहन बेटियों की तरफ निगाहें न उठाओ, निगाह न उठाओ किसी की माँ बहन बेटी पर। जब तुम दूसरी की माँ बहन बेटी पर निगाह नहीं उठाओगे तो तुम्हारी माँ बहन बेटियों की इज्जत भी महफूज रहेगी। जैसा करोगे वैसा पाओगे। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, सूरह रहमान की आयत है कि एहसान का बदला अल्लाह एहसान ही देगा, नेकी का बदला नेकी देगा। और तीसरे नंबर पर सरकार फरमाते जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, और मेरे आंखों की ठंडक नमाज में कर दी गई कि जब मेरा उम्मती नमाज पढ़ता है तो मेरे आंखों को ठंडक पहुंचती है। इसलिए लोगों नमाजें पढ़ो ताकि अपने पैगंबर की रूह को, उनकी आंखों को खुशी पहुंचाओ, ताकि कल क़यामत के दिन उनकी ज़ियारत और शफात हमको तुमको नसीब हो जाए। आंखों को ठंडक पहुंचाओ। नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी आपको इज्जत मिलेगी। हमारे गांव खन्नापुरवा है, जंगलदार है, अक्सर लोग लकड़ी काटत हैं, पकड़े जाते, मारे जाते, छोड़े जाते, फिर काटत। एक दफा 3 ठोरे पकड़ गए तो रुपैडिया थाना में या पुलिस लेके गए, बंद किए। दरोगा जी आए, चाय वाय पी के तक जब पट्टा उठाइन मारे चले तीनों का, तीनों बैठे रहे। जब देखें दरोगा जी का आवत तो मैं बहुत चालू रहा, बजट से उठा और नियत बांध ली अल्लाह अकबर, और 2 ठोर बैठे रह गए सिधक के। उन पर दरोगा जी जुट गए, और जब उनका दोनों मार के उके लंग बढ़े बा उठा बा, फिर झप से नियत बांध ली तो उधर से लौट गया, फिर वही दोनों जुट गए। उका दोनों मारे उके लंग इरादा बनाया तो उके नियत नहीं जुटे, सलाम फेरे के बांधे फिर ठाड़। घंटाहन गुजर गया लेकिन उनकी नमाज नहीं खत्म। जब तक के गांव से पैसा बटोर के थाने में पहुंच गया, दरोगा जी पैसा पाएंगे तो छोड़ दी। जब छोड़ी तीनों ठोरे गांव में आए तो दोनों का गरिया में कहीं सार कब के नमाजी हो रहा है हो, ये सारे घंटाहन नमाजें नहीं खत्म है। कम से कम थोड़ी देर यहू मरती तब तक तो हम लोग सौताए ली, लेकिन अल्लाह जाने कौन नमाज पढ़त रहा है, घंटाहनी के सारे नमाजें नहीं खत्म। दरोगा जी ने भी नमाज का एहतराम किया। नमाज का एहतराम दूसरे लोग भी करते हैं। इसलिए लोगों दुनिया में भी इज्जत मिलेगी नमाज की बरकत से, और आखिरत में अल्लाह ताला आपका ठिकाना जन्नत बनाएगा। तो आज हमारे बाबू भाई के वालिदे मरहूम की मग़फ़िरत की ये महफिल है। दुआ है कि अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ कर दे, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत अता कर दे। है लोगों ज़रा दिल पे हाथ रख के सोचो कि आज हम बहरेज गाजी सरकार के यहाँ हाजिरी देने चले जाते, अजमेर चले जाते, बोलो जाते कि नहीं जाते? वो जाना चाहिए। वीज़ा बनवा के बगदाद चले जाते, लेकिन अपनी माँ बाप की कब्र पे नहीं जा पाते। याद रखो, बुजुर्गों की कब्रों पे जाओगे तो सवाब मिलेगा, लेकिन माँ बाप की कब्रों पे जाओगे तो गुनाह बख्शा जाएगा। मेरे पैगम्बर फरमाते मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि फ़ी कुल्लि यौमि जुमा, जो हर जुमा के दिन अपने माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करेगा, फ़ग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि व मा तअख़्ख़रा, तो उसकी वजह से उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। तो बुजुर्गों की कब्रों पे भी जाओ और माँ बाप की कब्रों पे भी चले जाओ। गाजी सरकार के यहाँ आप नहीं जाओगे तो आप जैसे लाखों जा रहे हैं, और माँ बाप की कब्र पे नहीं जाओगे तुम तो तुम्हारी माँ बाप की कब्र पे कौन जाएगा? इसलिए अपने माँ बाप को बेसहारा न छोड़ो। हजरत इब्न अब्बास की रवायत है, हुजूर फरमाते हैं मुर्दे कब्र में ईसाले सवाब करने वाले का इस तरह इंतज़ार करते हैं जैसे कि तुम में कोई दरिया में डूब रहा हो तो वो निकालने वाले का इंतज़ार कर रहा हो। दरिया में डूबने वाला उस वक्त क्या सोचता है, काश कोई आ जाता मेरा हाथ पकड़ के मुझे दरिया से निकाल देता। ऐसे कब्र में हमारे तुम्हारे मुर्दे ईसाले सवाब का इंतज़ार करते रहते हैं। खुश नसीब हैं वो औलादें जो अपने माँ बाप की रूह को सदका खैरात करके कुरान पढ़ के सवाब पहुँचाते रहते हैं।
जुमेरात के दिन फातिहा किया करो। शाम को हदीस में है कि शबे जुमा, जुमेरात का दिन जब गुजर जाता है फिर जो रात आती है उस रात को शबे जुमा कहते हैं, जुमा की रात। उस रात में रूहें घर आती, रूहें घर आती। लिहाजा उस दिन न भूला करो, माँ बाप को इसाले सवाब किया करो। लेकिन कुछ है यही दुनिया में, यहाँ सोचत है खाना काहे रखत हो सामने, इके चिढ़त है, इससे चिढ़ते हैं। हमारे गांव में एक बाबा रहे तो झूठ बहुत बोलत रहे, तो गांव वाले उनके नाम रख दे ना झूठा। कहीं तो जात हुई तो खैतो हुई है मुर्दा, तो जुठारी बाबा कहीं हाँ भैया जय तो खैबे करिए, तो कहीं तो खात हुई है तो हगतो हुई है, कब बड़े बदमाश होते हैं। तो जुठारी बाबा जाहिल आदमी कहीं हाँ भैया खाइए तो कबर में बड़ी गंदगी। तो जुठारी बाबा कहने भैया गंदगी ना रहा, कहीं का है कहीं हम लोग फातिहा करे थे, खाना जाते मुर्दा खाते हैं, अज्ञात हैं, और तुम लोग कहूँ फातिहा करत है, तुम्हारे मुर्दा भूखे रहा थे तो वही का दौड़ दौड़ साफ किया, जहाँ से आमदनी वहाँ से खर्चा। इतने बड़े जाहिल हैं कि खाते होंगे तो हंसते। लिखा है इस्लाम की किताबों में कि जन्नत में हर एक की उम्र 35 साल की, 35 साल के जवान जन्नत में तरह तरह के फल खाएंगे और हौदे कौसर का जाम पिएंगे। फिर उसके बाद एक डकार आएगी, सब खत्म हो जाएगा, न किसी जन्नती को पैखाना होगा, न किसी को पेशाब होगा। अल्लाह इतना बड़ा कादिर मुतलक, ये अपने बंदों को सब कुछ खिलाए जन्नत में, और पाखाना पेशाब की जरूरत न रह जाए। वो खुदा इस पर भी कादिर है कि बंदों को कब्र में रोजी दे और पैखाने की हाजत न रहे। अल्लाह रोजी देता है उन्हें, इसलिए लोगों फातिहा कराओ, रखो और ये सोचो कि ये जाता है कि नहीं जाता है, तो कुरान की आयत सुनो। बकराईद में हम लोग जानवर ज़बा करते कुर्बानी का, बोलो करते कि नहीं करते? सुन्नी वहाबी सब करते हैं। और ज़बा करने के बाद कहते हैं अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल उज़हिय्या, ऐ अल्लाह इस कुर्बानी को तू कबूल फरमा ले। दुआ मांगते कि नहीं मांगते? तो क्या वो कुर्बानी का गोश्त अल्लाह के यहाँ जाता है? कुरान करीम में अल्लाह फरमाता लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, हरगिज़ हरगिज़ कुर्बानी का गोश्त अल्लाह के यहाँ नहीं जाता, ना उसका खून जाता। वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, लेकिन सिर्फ तुम्हारी दिल की नीयत अल्लाह के यहाँ जाती है। तो हम फातिहा करते हैं, ये खाना वहाँ नहीं जाता, लेकिन दिल की नीयत का सवाब अल्लाह अपने बंदे को अता फरमाता है। इसलिए लोगों अपने मुर्दों को भूलो ना, उनकी मग़फ़िरत की दुआएं करते रहो। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और बाबू भाई और उनके बच्चों की कमाई में अल्लाह ताला आप सब के कमाई में, हम सब की कमाई में अल्लाह बरकत अता फरमाए। जो कुछ कहा गया अमल की तौफीक अल्लाह अता कर दे। अब आप हज़रात से गुजारिश है जाइएगा नहीं, अपने मेहमानों का भी कुछ कलाम सुन के तब जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम।